इस घर में तो औरत की कोई इज्जत ही नहीं है। औरत अपनी कदर खुद कराती है। ये आप कह रहे हैं सलमान, आप कह रहे हैं? औरत कोई मुलाजमा नहीं होती, अपनी फर्माबरदारी से अपनी इज्जत खुद बढ़ाती है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी इज्जत। ये सारी बातें जाके मेरी माँ से कहो, वो तुम्हें यहाँ लेकर आई है, मैं नहीं। सलमान, मुझसे शादी ना आपने की है, आपकी माँ ने नहीं की है। जैसे आप वैसे ही वो आपकी औरत, क्या नाम है उसका, समरा, आपकी बेटी की माँ, उसकी तक तो आपने कदर नहीं की। मेरी क्या करेंगे, मैं तो हुई बदतमीज, और आपकी माँ ने तो उसको भी निकाल कर ही दम लिया। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाके अम्मी से बात करो। मेरा मशवरा है कि आप समरा को वापस ले आए। किसी के खातिर अपना घर खराब मत करें, चाहे वो आपकी माँ ही क्यों ना हो। औरत की ना आस से बचना चाहिए, चाहे फिर वो समरा जैसी हो या मेरी जैसी बदज़बान। मुझे तुम्हारे लेक्चर की कोई जरूरत नहीं है, उठो और जाओ यहाँ से। मुझे छोड़कर आए। मैं क्यों छोड़कर आऊंगा तुम्हें? छोड़ना तो आपको पड़ेगा। क्या हुआ, फिर झगड़ा हो गया क्या? भाई को फोन कर रही हूँ कि वो मुझे आके ले जाए। क्या? मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम कहीं नहीं जा सकती? मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। देखो, सास बहू में 100 बातें हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको क्या मालूम किसका क्या मतलब है? आपको तो ये मालूम नहीं है कि आपने समरा को घर से क्यों निकाला, सानिया को घर क्यों बुलाया और वो घर छोड़कर क्यों चली गई, और मैं सलमान की जिंदगी में क्यों आई। आपको कुछ मालूम है? आपके पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है ना? होगा भी कैसे, क्योंकि आपने कभी अपनी बातों को सोचा ही नहीं है। सोचा करें सास साहिबा, सोचा करें। मैं आज आखिरी बार आपकी वजह से इस घर में रुक रही हूँ, लेकिन अगर सलमान ने आइंदा मुझसे बदतमीजी की ना तो नहीं 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 नहीं, वो कुछ नहीं कहेगा तुम्हें, कोई बदतमीजी नहीं करेगा आइंदा। मैं हूं ना, मैं समझाऊंगी उसे, तुम फिक्र मत करो।